नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। कर्करोग रुग्णांसाठी HCG कॅन्सर सेंटरने नागपूरमध्ये होम हेल्थ केअर सेवा सुरू केली आहे। या सेवांमध्ये व्यावसायिक आणि उच्च दर्जाची काळजी, घरपोच सॅम्पल कलेक्शन आणि औषधांची होम डिलिव्हरी यांचा समावेश आहे। या सेवांची घोषणा HCG कॅन्सर सेंटरचे CEO श्री वेंकटेश्वरलू मारापाका आणि डायरेक्टर प्रमुख डॉक्टर अजय मेहता यांनी पत्रकार परिषदेत केली। मारापाका म्हणाले की घरगुती आरोग्य हे आपल्या आरोग्य सेवा प्रणालीचा एक पाया आहे। हे आजारपण, दुखापत किंवा शस्त्रक्रियेतून बरे होणाऱ्या रुग्णांना उपचार मिळण्याची शक्यता वाढवते। मेहता म्हणाले की या सेवांचा उद्देश रुग्णांना त्यांच्या घरी आरामदायक आणि सुरक्षित वातावरणात उच्च दर्जाची काळजी प्रदान करणे आहे। होम हेल्थ केअर सेवा देशातील कोणत्याही आरोग्य सुविधेमध्ये कर्करोगावर उपचार घेत असलेल्या सर्व स्तरातील लोकांसाठी उपलब्ध आहे। आता सध्या फर्स्ट टप्प्यात आम्ही 25 किलोमीटर रेडियसमध्येच करूया, कारण काय की जितकं दूर जायचा प्रयत्न केला तर लॉजिस्टिक्सला सध्या प्रॉब्लेम होईल। ते सेकंड फेज किंवा थर्ड फेजमध्ये आम्ही करूया, बाहेरच्या पेशंट्सनाही आपण देऊ। पण आता सध्या जी फॅसिलिटी होम केअरची देतो आहे ती 25 किलोमीटर्स जे रेडियस आहे नागपूर शहराचं तिथेच आपण देऊ, कारण ते खूप डायल्यूट नाही व्हायला पाहिजे आणि त्याचा फायदा पण लोकांना चांगला मिळायला पाहिजे। आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम मग आम्ही आमचे सर्व्हिसेस इम्प्रूव्ह करू किंवा अजून ॲड करू। तर फर्स्ट फेजमध्ये 25 किलोमीटरच्या रेंजमध्ये। हां, जसं आहे की पहिले अपॉइंटमेंट घेऊन हे करतील ते, आणि कुठल्या पेशंटला समजा हॉस्पिटलमध्ये यायचं म्हणजे तो पेशंट एकटा येणार नाही, त्याच्याबरोबर 2-3 जणं येतील तर डेफिनेटली खर्च वाढून जातो। फक्त ब्लड टेस्ट, सपोज आता जसं मी सांगितलं किमोथेरपीच्या नंतर 7व्या-8व्या दिवशी ब्लड टेस्ट करावी लागते। ती जर अपॉइंटमेंट घेतली तर आमचा इथला एक टेक्निशियन जाईल आणि तो सॅम्पल घेऊन येईल। तर त्यांचा जो खर्च आहे एकदम तर फ्री नाही होणार, पण जाण्या येण्याचा खर्च, लॉजिस्टिक्सचा खर्च तो एकदम कमी होऊन जातो। आणि वेटिंग टाईम, त्यांना इथे वेट करायची गरज नाही आहे, रिपोर्ट आम्ही ताबडतोब त्यांना कळवून देऊ। तर जो खर्च आहे तो एकदम बेअर मिनिमम होईल आणि त्याचा फायदा रुग्णांना नक्कीच होईल। त्यांना मी एकच सांगेन की स्वतःच्या ब्रेस्टची सेल्फ ब्रेस्ट एक्झॅमिनेशन हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। आणि जसं प्रत्येक स्त्रीनी महिन्यातनं एकदा 7व्या-8व्या दिवशी माहवारीच्या नंतर जेव्हा ब्रेस्ट खूप टेंडर नसते त्यावेळेला सेल्फ ब्रेस्ट एक्झॅमिनेशन करावं, आंघोळ करताना करावं आणि दर महिन्याला करावं। तर यांनी सेल्फ ब्रेस्ट एक्झॅमिनेशननी स्त्री स्वतःच आपल्या ब्रेस्टमध्ये काही चेंजेस, कधी काही गाठ लागली किंवा काही स्किनचे चेंजेस असतील तर तिला कळेल आणि मग ती ताबडतोब डॉक्टरला दाखवू शकते। मग 40च्या नंतर, 40-50च्या नंतर वर्षातनं एकदा मॅमोग्राफी करणं हे आवश्यक आहे। मॅमोग्राफी म्हणजे ब्रेस्टचा एक्सरे। ब्रेस्टचा एक्सरे यांनी काय होतं की कॅन्सर आम्ही खूप अर्ली स्टेजमध्ये डिटेक्ट करू शकतो। जर फॅमिलीमध्ये समजा ब्रेस्ट कॅन्सर असेल, बहिणींना असेल किंवा आईच्या बहिणींना, मुलींना अजून असेल तर म्हणजे त्या लेडीला ब्रेस्ट कॅन्सर असण्याची शक्यता वाढून जाते। आणि ज्यांना आम्ही हाय रिस्क ग्रुप म्हणतो त्यांनी वर्षातनं एकदा तर ब्रेस्ट ची मॅमोग्राफी करणं खूप जरूरी आहे। नर्सिंग केयर एट होम मिलेंगे आपको, सैंपल कलेक्शन एट होम, मेडिसिन डिलीवरी एट होम मिलेंगे। उसके अलावा घर में बैठते हुए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग भी हम उसमें ऑफ़र कर रहे हैं। तो जैसा अभी पहले आपने बात किया, जो गडचिरोली में भी ये सर्विसेज अवेलेबल होंगे क्या, तो गडचिरोली फार अवे प्लेसेस, अभी उसमें हम क्या कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। अभी 20th ऑफ दिस मंथ हम अहेरी में ये कैंप कर रहे हैं सेम इक्विपमेंट यूज़ करके। तो गडचिरोली में भी हम जो रिमोट एरियाज है उधर पहुंचने का हम कोशिश कर रहे हैं। उधर ये फ्री स्क्रीनिंग होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स गडचिरोली में ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स एंड अदर थिंग्स। तो वो जगह पे भी हम ज़्यादा कैंप करके इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट करके कैंसर अवेयरनेस करवाने के लिए कोशिश करें। कैंप एक ही दिन का कैंप है, ये 20th में अहेरी में है कैंप। ये मिशन जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम करता है। ये जो ब्रेस्ट स्क्रीन कर रहे हैं वो समय पे जो 3-4 एंगल्स में से ब्रेस्ट स्क्रीन किया जाएगा। ये रिपोर्ट्स जो डॉक्टर्स यूएस में बैठा हुआ है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा दोनों कंपेयर करके 98% एक्यूरेसी के थ्रू रिपोर्ट देते हैं। जो भी उसमें सस्पिशियस पाया गया उनको फिर हम हॉस्पिटल में बुला के डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसके बाद डिटेक्शन होगा।
तो ये मिशन के दौरान हम इनिशियल स्टेजेस में ये जैसे सर ने बताया स्टेज 0, स्टेज 1 के स्टेजेस में भी ये मिशन के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। याच्यामध्ये आता बरंच ॲडव्हान्समेंट झाल्यामुळे काय आहे की पहिले आम्ही म्हणायचो की 4थी स्टेज आहे म्हणजे आता यांना घरी घेऊन जा, यांना काही आपण ट्रीटमेंट देऊ शकत नाही. पण आता आपल्याकडे खूप चांगली किमोथेरपी आहे, खूप चांगली रेडिएशनची टेक्नॉलॉजी आहे, ज्यांनी आम्ही स्टेज 4मध्ये पण पेशंटला पुष्कळ चांगली ट्रीटमेंट ऑफर करू शकतो आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ देऊ शकतो. म्हणजे शेवटी आम्हाला पेशंटला क्वालिटी ऑफ लाईफ देणं जास्त महत्त्वाचं आहे की कुठल्याही स्टेजमध्ये पेशंट येऊ तर आपण असं नाही म्हणू शकत की आता आम्ही हात वरती केले, आता आमच्याजवळ काही नाही. तर हे आमच्या हॉस्पिटलची एक USP आहे की पेशंट कुठल्याही स्टेजला येऊ पण त्याच्यासाठी काही ना काहीतरी आम्ही जरूर ऑफर करणार आणि त्याला बरं करण्याचा किंवा त्याचा पेन कमी करण्याचा जरूर प्रयत्न करणार. काय आहे, कॅन्सर म्हटलं की आधीच नावालाच लोक घाबरतात, तर म्हणून ते चेकअपलासुद्धा हॉस्पिटलमध्ये येत नाही. जरी त्यांना प्रॉब्लेम असेल किंवा नसेल तरी पण ते चेकअप करण्याकरता येत नाही. तर आमच्या होम केअर सर्व्हिसमध्ये जसं आम्ही औषधं पुरवणार, नर्सिंग केअर देणार आणि बाकीचं टेस्ट करणार, याच्यासोबत आम्ही स्क्रीनिंग पण करणार. हा खूप मोठा पॉईंट आहे की जो फक्त आम्ही या हॉस्पिटलनेच सुरू केलेला आहे की आम्ही घरोघरी जाऊन पेशंटची ब्रेस्टची स्क्रीनिंग करणार. सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे गर्भाशयाचा जो कॅन्सर असतो, तोंडाचा कॅन्सर असतो, तो पण नंबर 2वर आहे महिलांमध्ये, तर त्याची पण आम्ही स्क्रीनिंग करणार. आणि मग आपल्या इथे तंबाखूचं प्रमाण खूप आहे, तर तंबाखूनी होणारे तोंडाचे कॅन्सर खूप जास्त प्रमाणात आढळतात, तर त्याच्यासाठी पण आम्ही ओरल एक्झामिनेशन करणार. तर हे सगळे काय प्रिव्हेंटिव्ह आणि स्क्रीनिंग प्रोग्रॅम्स आहेत, तर हे पण आम्ही होम केअरच्याद्वारे सुरू करणार आहोत. अच्छा, मेरा नाम हितेश है. हम लोग भारतीय मेडिटेक से हैं. हम लोग बेसिकली यहाँ पे GE के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और GE के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ में हमने ये जेनवर्क्स का काम लिया हुआ है. ये जेनवर्क्स बेसिकली क्या करता है, ये लोग बेसिकली स्क्रीनिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं. कोई भी मेडिकल लाइन की अगर आप ये देखेंगे तो पहले कोई अगर आदमी बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने के बाद वो हॉस्पिटल जाके अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट लेता है और फिर करता है. ये इससे एक स्टेप पहले का, ये बेसिकली स्क्रीन करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि चीज़ें होने से पहले ही हम लोग डिटेक्ट कर पाएँ और डिटेक्ट करने के साथ साथ में हम उसका ट्रीटमेंट एट द फर्स्ट स्टेज या 0 स्टेज, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया, 0 स्टेज पे उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं. ये हमारी जो मशीन है ये बेसिकली थर्मल इमेजिंग लेती है. थर्मल इमेजिंग में होता ये है कि जो भी आपके कैंसर के सेल डेवलप होते हैं उनका थर्मल वेरिएशंस रहते हैं उनके टेम्परेचर में, वो जनरली हायर टेम्परेचर के नोट किए गए हैं. तो ये मशीन 3 mm तक का एक अगर आपका कुछ प्लॉट बन रहा है तो 3 mm से डिटेक्ट करना चालू करती है. मशीन की एक्यूरेसी इज़ अराउंड 99.7%. ये वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी यूज़ कर रही है. ये AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. जैसे आज के डेट में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो AI की तरफ जा रही है, तो ये भी बेसिकली AI टेक्नोलॉजी पे काम करती है. AI टेक्नोलॉजी में इसको जो लगता है कि ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाली रिपोर्ट्स वो पहले हमारे अलग से डॉक्टर्स की टीम एक बैठती है जो फॉरेन में बैठती है, जो GE के हैं, वो लोग उसको एग्जामिन करते हैं. उनके एग्जामिन करने के बाद फिर वो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, तब फिर हम लोग पेशेंट को आगे देते हैं. फिर हम लोग जब HCG को देते हैं, फिर HCG आगे जो उनको पॉजिटिव पेशेंट दिखते हैं उनको फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. इस टाइप से ये मशीन काम करती है बेसिकली. ये मशीन बेसिकली इज़ नॉट फॉर सेल. ये मशीन उन्होंने एज अ क्या बोलोगे सोशल अवेयरनेस या सोशल यूज़ के लिए दी हुई है. इसमें बस ये लोग क्या एक AI चार्जेस रहते हैं जो बेसिकली डॉक्टर्स की टीम बाहर बैठी है, उसके एक फिक्स चार्जेस रहते हैं. वो यानी प्राइस टू प्राइस वेरी करता है, यानी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द डॉलर. देखिए अभी तो फिलहाल यहीं पे यूज़ हो रही है, बाकी के हॉस्पिटल से हमारा बातचीत चालू है. जैसे भी अगर हमारा कुछ वर्कआउट होता है तो विल श्योरली लेट यू नो. जी, होम केयर में बिल्कुल यूज़ हो सकती है. एक्चुअली ये मशीन का एडवांटेज ही है कि मशीन का सिर्फ साइज़ ही इतना है. जनरली आपने मेमोग्राफी की मशीन देखी होगी, वो इतनी बड़ी रहती है कि वो जनरली हॉस्पिटल में इंस्टॉल रहती है, वहाँ से आप लेके नहीं जा सकते. ये वाली मशीन आप कहीं पे भी लेके कैरी कर सकते हैं. इसको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट नेटवर्क लगता है जो कि आज की डेट में हर जगह अवेलेबल है. एक अच्छा इंटरनेट इसको प्रोवाइड आप करेंगे तो ये इसकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी आती है. कुछ रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं. हम लोग यानी डिफरेंस बता सकते हैं उसमें कि कैसा मशीन रिपोर्टिंग करती है. ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जैसे एक जस्ट ऐसे का कप है जिसको हम ब्रेस्ट के ऊपर रखते हैं. इसका टोटल एक ब्रेस्ट के ऊपर 5 बार इसको अलग अलग डायरेक्शन में रखना पड़ता है, फ्रॉम 12 o'clock to 12 o'clock.
उस डायरेक्शन में हम लोग इसको 5 बार प्लेस करते हैं। 5 बार प्लेस करने के बाद ये ना पहले राइट वाला देन लेफ्ट वाला ऐसा दोनों ब्रेस्ट स्कैन करने के बाद एक 15 मिनट का इसको समय लगता है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। इसकी जो रिपोर्ट्स आती है डायरेक्ट AI जनरेट करता है। तो जैसे आपने कभी हॉस्पिटल की अगर रिपोर्ट्स देखी होगी, पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स देखी होगी, उस टाइप की बिल्कुल ये डायरेक्ट आपको रिपोर्ट्स देता है। साक्षी है, मैं भारती मेडिटेक से हूँ। तो बेसिकली जैसे अभी हमारे डॉक्टर्स ने बताया कि होम सर्विस चालू हो रही है, राइट। तो बेसिकली जैसे हम एज अ गर्ल मैं आपको बताती हूँ कि वुमेंस बहुत ज़्यादा डरती है कि वो मतलब डॉक्टर के पास नेकेड होने के लिए या फिर अपना टॉप निकालने के लिए जो भी रहती है, उस डर से लेडीज़ जाती नहीं है टेस्ट करवाने। और जैसे ये वाला डिवाइस है बहुत पोर्टेबल है, हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। और जैसे आपको पता होगा एक मेमोग्राफी बोल के प्रोसेस होती है जिससे हॉस्पिटल्स में कैंसर डिटेक्ट होता है, बट ये वाली जो हमारी प्रोसेस है ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मेमोग्राफी बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, उसमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन ये कैसा, ये एक स्क्रीनिंग डिवाइस है, तो इसमें जस्ट आपको प्लेस करना होता है। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, ईजी टू कैरी होता है, और एक बार में इससे आप कम से कम 15-20 पेशेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऐसे काफ़ी एडवांटेज है, जैसे ये आपको मतलब तुरंत 15 मिनट्स में रिपोर्ट्स भी दे देती है। उसके बाद जैसे आपको मतलब अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव है तो मतलब वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएगा, तो ऑफकोर्स सी बात है वो पॉजिटिव आता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और फिर नेक्स्ट डिवाइस जो है हमारा वो है ईवा, सर्वाइकल कैंसर के लिए। ये वाला जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। इसका जो टाइमिंग होता है ये सिर्फ 2-3 मिनट का होता है। इससे आप जैसे टेस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग होती है और इसकी भी तुरंत ही आपको रिपोर्ट हो जाती है। और इसका भी साथ में जैसे बाकी जो होम सर्विस हो रही है इसमें वो भी होम सर्विस में ये भी अपन जाके सर्वाइकल के लिए टेस्ट कर सकते हैं। ये कप हम लेस करते हैं और इसमें रिपोर्ट जो है 15 मिनट्स में आती है। और ये कप जो है ये डॉक्टर्स की टीम एक बैठती है जी की, जो पूरा वहाँ से एनालाइज करके आपको हर चीज़ डिटेल में देती है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस डिवाइस। इंडिया में अभी जस्ट आया है, ऑलरेडी अफ्रीका में इससे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। काफ़ी रोटरी ने अभी आंध्रा में किया था इनके साथ में प्रोजेक्ट मिलके जी वालों के साथ में। तो अभी हमारे HCG के साथ टाइप हुआ है एंड वी आर स्टार्टिंग दिस विद HCG नाउ। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या. शिवशंकर